Hello everyone, this is विकास सक्सेना योर कंप्यूटर साइंस टीचर। वेलकम टू सीबीएसई लर्निंग। आज इस वीडियो में मैं स्ट्रिंग मैनिपुलेशन के मेथड को डिस्कस करने वाला हूं। तो पेन पेपर रेडी रखिए, नोट्स बनाते रहिए। ये मेथड्स फाइल हैंडलिंग में भी बहुत इंपॉर्टेंट है और स्ट्रिंग के फंक्शंस में भी बिल्कुल इंपॉर्टेंट आते हैं, क्वेश्चंस आते हैं इसके, तो ध्यान से नोट्स बनाते रहिए। तो शुरू करते हैं मैं आज की कोडिंग में मैं जो पहला मेथड यूज करने वाला हूँ वो है आपका कैपिटलाइज। उससे पहले मैं एक स्ट्रिंग बना लेता हूँ जिसमें मैं लिखने वाला हूँ कि आई लव माई प्यारा सा इंडिया। तो मैंने यहाँ पे कुछ इस तरीके से इंडिया लिखा। आपने एक चीज़ नोटिस करी, मैंने जब लिखा तो उसमें आई स्मॉल लिखा, लव स्मॉल लिखा, माई स्मॉल लिखा, लेकिन इंडिया का जो आई है वो मैंने कैपिटल लिखा है। ये चीज़ नोटिस करना चाहिए आपको। करना क्या है कैपिटलाइज मेथड में, आपको बस उसका मेथड ए डॉट कैपिटलाइज यूज करना है। कैपिटलाइज करके क्या देगा, देखो एस नहीं होता जेड होता है। कैपिटलाइज क्या करके देगा, आपका जो आई है स्टार्टिंग वाला उसको क्या कर दिया उसने, कैपिटल कर दिया। आपने देखा होगा आई को क्या करा उसने, कैपिटल कर दिया जो कि स्मॉल था, लेकिन जो लास्ट में आई है उसको स्मॉल कर दिया। तो आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि यहाँ पे टाइटल का मतलब कैपिटलाइज का मतलब होता है कि ये स्ट्रिंग का सिर्फ पहला लेटर क्या करता है, कैपिटलाइज करता है, बाकी जो भी कैपिटल होंगे उसको स्मॉल में कन्वर्ट कर देगा। तो कंडीशन आपको क्लियर हो गई यहाँ तक। एक और साथ में मैं आपको समझा देता हूँ। अगर मैंने बोला कि भाई कैपिटलाइज के जैसा ही एक और मेथड होता है जिसे हम लोग बोलते हैं टाइटल मेथड। टाइटल मेथड क्या करेगा, आप लोग जब भी कोई भी बुक का चैप्टर का नाम लिखते हैं तो उसमें आप लोग जब चैप्टर का नाम लिखते हैं तो जैसे आपका एक पाइथन प्रोग्रामिंग फंक्शन लिखना है चैप्टर का नाम, तो PPF, ये जो वर्ड मैंने बोले आप समझ पा रहे हैं क्या है, ये एग्जैक्टली एब्रिविएशन ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग फंक्शन की। तो ये जो PPF है वो आपके कैपिटल लेटर में होंगे, बाकी सवारे स्मॉल में लिखेंगे। ऐसे ही मैंने यहाँ पे देखा आई लव माई इंडिया में देखा, तो आई लव माई इंडिया में ILM और अगेन आई, ये सभी किस में हो गए, कैपिटल लेटर में। तो आई बिलीव आपको कैपिटलाइज और टाइटल में डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट मेथड मेरा है फाइंड मेथड। फाइंड मेथड का काम ध्यान से देखें। फाइंड मेथड क्या करता है, अगर मैं बोलूँ ए में मुझे फाइंड करना है कि भाई फाइंड मेथड ब्लैंक नहीं जाता, इसके अंदर आपको एक स्ट्रिंग लिखनी पड़ेगी। मैंने लिख दिया लव, मुझे फाइंड करके दीजिए। तो ये लव को फाइंड करेगा और क्या करेगा, लव की जो इंडेक्स वैल्यू है, आपने इंडेक्स वैल्यू का कॉन्सेप्ट पहले की क्लासेस में देखा होगा कि मैंने इंडेक्स वैल्यू की कॉन्सेप्ट बता रखा है आपको, जिसमें मैंने बताया था कि अगर मैं आपसे पूछता हूँ यहाँ पे लव कौन सी इंडेक्स नंबर पे आता है, तो आप कहेंगे सर ये आई आता है स्टार्टिंग वाला 0 पे, उसके बाद जो स्पेस आता है वो आपका आता है 2 पे, और लव वाला जो एल आता है वो आपका आता है 3 पे, ओ आता है 4 पे। इस तरीके से आप इंडेक्स वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, जो भी लोएस्ट इंडेक्स होगी वो निकाल के दे देगा। जैसे कि आप देख सकते हो मैंने एल का बताया था 2, OVE का मतलब नहीं है, यहाँ पे लव का जो पहला वेल्टर जहाँ पे ये आइडेंटिफाई होता है वहाँ की लोएस्ट इंडेक्स ये आपको दे के रखता है। तो यहाँ तक कोई कॉन्सेप्ट में दिक्कत है तो बताइए आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब मैं कैपिटलाइज मेथड के बाद, टाइटल मेथड के बाद फाइंड मेथड पे काम कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आप लोग क्या कर सकते हैं, एक अगर मैं एक न्यू स्ट्रिंग बनाता हूँ। मैंने बनाई b इज इक्वल टू, मैंने लिखा इट गोज एज रिंगा रिंगा रोजेस। कोई प्रॉब्लम किसी को, आई डोंट थिंक किसी को प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। और सी में मैंने लिख दिया भैया रिंगा, मैंने लिख दिया सी में रिंगा। मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूँ, एक होता है सुपर स्ट्रिंग और एक होता है सब स्ट्रिंग। तो बी जो यहाँ पे है वो है सुपर स्ट्रिंग, रीजन क्योंकि ये एक अलग स्ट्रिंग को भी कंसीडर कर रहा है, दिस इज कॉल्ड सब स्ट्रिंग। तो रिंगा इज इन ऑल्सो बी। तो रिंगा ये जो सी वाला है ये हो गया सब स्ट्रिंग, ये हो गया सुपर स्ट्रिंग या पेरेंट स्ट्रिंग बोल सकते हैं आप लोग इसको। तो हम लोग करना क्या है, फाइंड मेथड यूज करना है प्रॉपर। तो प्रॉपर कैसे यूज करेंगे, ध्यान से देखिए। आप लोग फिर से करेंगे बी, बिकॉज हमारा बी जो है वो सुपर स्ट्रिंग है। बी में फाइंड लगाया, फाइंड के बाद मैंने यहाँ पे सी लिखा और सी को मैं फाइंड करने वाला हूँ। जब आप देखेंगे तो सी का जो इंडेक्स वैल्यू है, मतलब रिंगा की जो आर है पहला वाला, वो 11 नंबर पे आया। वीडियो पॉज करके आप लोग इंडेक्स काउंट कर सकते हैं, ठीक है।
अब बात करते हैं कि हमने फाइंड मेथड को और तरीके कैसे यूज कर सकते हैं। तो भाई बी फाइंड, आपने सी लिखा, लेकिन इस बार मैं क्या करने वाला हूँ, एक लिमिट देता हूँ। लिमिट मैंने दे दी आपको कि भैया 10 से लेके आप लोग ढूंढिए आप 20 ढूंढिए, मतलब 10 to 50, 10 to 20। तो आप लोगों को मैं बता देता हूँ, ये जो ब्लैंक है ना, इसकी इंडेक्स वैल्यू कितनी है, 10। इसकी इंडेक्स वैल्यू कितनी है, 10। तो यहाँ से वो शुरू करेगा आइडेंटिफाई करना और ढूंढेगा कि भैया रिंगा कहाँ आता है। तो मैंने यहाँ पे जैसे ही एंटर प्रेस किया तो 11 नंबर पे आ गया, क्योंकि जस्ट रिंगा ये वाला उसने आइडेंटिफाई किया। लेकिन अगर मुझे इसको फाइंड आउट करना है तो मैं क्या करूँगा, मैं उसी के हिसाब से इंडेक्स वैल्यू दूंगा। मैंने यहाँ लिखा बी डॉट फाइंड, और फाइंड के बाद मैंने यहाँ लिख दिया सी, और सी के बाद मैंने यहाँ पे 10 नहीं लिखा, मैंने यहाँ पे 14 लिख दिया सपोज। ऑब्वियसली 14 पे ये 11 नंबर है, ये 12 नंबर है, ये आपका 13 नंबर है, और ये आपका 14 नंबर है जी। तो जी से स्टार्ट होगा, तो ऑब्वियसली रिंगा पहले वाला तो नहीं मिलने वाला इसको, ये वाला मिलेगा यही। तो मैं 14 से लेके 25 कर देता हूँ, ठीक है। और 25 में चेक करता हूँ क्या मेरा ये आ रहा है। अगर आ रहा है तो कौन से नंबर पे आ रहा है, तो मतलब ये जो रिंगा है वो आपका आर जो है 17 नंबर पे आया। तो फाइंड फंक्शन का क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। फाइंड के बाद एक और इसी में आता है कि अगर मान लीजिए आपको वो स्ट्रिंग ही नहीं मिली, तब क्या होगा। तब बेटा ये जो रिटर्न देगा ना, वो आपको -1 देता है। रिटर्न क्या देता है, -1। जरा देखते हैं ध्यान से। अगर मैंने फिर से बोला कि भैया 14 से ही ढूंढना है, लेकिन आपको 14 से ढूंढना है और आपको 16 पे पता करना है, तो ऑब्वियसली पॉसिबल ही नहीं है कि 2 डिजिट में इसका आंसर आ जाए। तो आपका आंसर कितना आने वाला है, -1। एक और तरीका देख लेते हैं इसी में हम लोग एग्जाम्पल पे। फाइंड अगर मैंने बोला सी, और सी में मैंने बोला कि भैया 1 से लेके 9 तक के बीच में ढूंढ के दिखाओ, तो आप लोग पता है कि इट गोज एज, यहाँ तक ही पहुँचेगा मैक्सिमम से मैक्सिमम। क्या यहाँ पे रिंगा आ रहा है, अगर नहीं आ रहा तो ये भी दे देगा कितना, -1। आई बिलीव फाइंड का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग जो कॉन्सेप्ट पे काम करने वाले हैं वो फाइंड हैंडलिंग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो मैं एक बार वीडियो को पाइथन को रिफ्रेश करने की कोशिश करूँगा, जिससे कि ये जो कंटेंट है वो आपका दिखाई पड़े बिल्कुल क्लियर स्क्रीन पे, ठीक है। एक्चुअली आई एम डाउनलोडिंग अनदर सॉफ्टवेयर जिसको एनाकोंडा, और मे बी द नेक्स्ट वीडियो आपकी एनाकोंडा सॉफ्टवेयर पे ही आएंगी। तो फिर हम लोग अभी वेट कर रहे हैं अगले इंटरेक्टिव मोड पैनल का, और मैं इसको क्लोज कर दे रहा हूँ क्योंकि मुझे इसकी अब रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि फाइल मुझे सेव करनी नहीं है। तो मैं क्या करने वाला हूँ, मैं इसको प्रॉपरली स्क्रीन को फिट कर लेता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा ऐसा रखते हैं। अब मैं करने वाला हूँ वो कॉन्सेप्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए। मैं कुछ स्ट्रिंग्स लिख रहा हूँ, स्ट्रिंग 1 इज इक्वल टू, मैंने यहाँ वैल्यू लिख दी ABC, एक मिनट रुकना, ABC 1 2 3। ओके, मैंने स्ट्रिम्फ लिखा है तो स्ट्रिम्फ ही लिखते हैं, फिर कन्फ्यूजन ना हो, स्ट्रिम्फ लिखते हैं। स्ट्रिम्फ 2, और मैंने यहाँ लिख दिया वेल हेलो, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट आपको 11th क्लास में बताए गए होंगे। अगेन स्ट्रिम्फ 3, और इसमें मैंने लिखा आपका 1 2 3 4 5, ठीक है। ध्यान, ओके एरर आई, एरर को ठीक कर लेते हैं। देखिए एरर से भी आप सीख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे क्या किया था, इन्वर्टेड कोमा क्लोज किया था डबल, और मैंने स्टार्ट किया था डबल, लेकिन मैंने क्लोज क्या कर दिया, सिंगल। तो वो ध्यान रखना, सिंगल डबल का कॉन्सेप्ट अगर कर रहे हो तो दोनों मैच कराना पड़ेगा, ठीक है। मैंने 1 2 3 4 लिख दिया, कोई इशू नहीं है। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा स्ट्रिप 4, तो मैं स्ट्रिप 4 में देखने वाला हूँ कि मेरा ये ब्लैंक है। तो मैंने यहाँ पे टोटल कितनी स्ट्रिंग बना ली, ये 2 स्ट्रिंग बन गई और ये दोनों स्ट्रिंग बन गई। अगर आपको दिक्कत ना हो रही हो तो इसको, अब मैं बताऊँ तो उसको इग्नोर भी कर सकता हूँ। इग्नोर मुझे करना है, इसको इग्नोर करूँगा, मतलब आपको शायद कन्फ्यूजन ना हो। चलिए एक और पैनल खोल देते हैं, आपको कन्फ्यूजन होनी ही नहीं चाहिए, ठीक है। मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लूँगा, वो मेरी हैरकत है। तब तक वो खुलता है, तब तक हम इस पर काम करने वाले हैं, ठीक है। जैसे ही मैंने इसको खोला और मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्ट्रिंग
1 और मैंने यहाँ लिखा हेलो 1 2 3 क्लोज स्ट्रिंग 2, फिर मैंने लिखा आपका अगेन ABC ओनली, ठीक है। फिर मैंने लिखा स्ट्रिंग 3, इसको मैंने लिखा 1 2 3 4 5, फिर मैंने लिखा स्ट्रिंग 4 इक्वल टू, मैंने यहाँ पे ब्लैंक रखा। अब आप लोग एक चीज़ नोटिस करी होगी, सर आपने तो 2 बार वीडियो में दिखा दिया, इससे आपको वेरिएबल की वैल्यू क्लियर हो गई होंगी, ताकि आगे हम लोग काफ़ी टाइम तक इस पे काम करने वाले हैं, तो आपको वैल्यू भी याद होगी 2 बार में, ठीक है। तो अब एक एडवांटेज भी हो गया इसका, पॉजिटिव साइड देखा जाए तो। अब हम लोग काम करने वाले हैं इसके मेथड्स पे। मेथड कौन से हैं आपको ध्यान रहे, इसमें 3 मेथड यूज करेंगे हम लोग, इज अल्फा, इज नम, इज डिजिट। ध्यान रहिए ये फाइल हैंडलिंग में बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से काम करेंगे। अगर मैं बोलूँ स्ट्रिंग 1 डॉट, मैंने यहाँ लिखा इज अल्फा, तो बेटा आप आंसर बताइए कितना आएगा। आप देख सकते हैं आपका आंसर क्या आया, फॉल्स आया। अब मैं बात करता हूँ कि भैया मैं स्ट्रिंग 2 को देख लेता हूँ, स्ट्रिंग 2 को डॉट इज अल्फा। अब आप कहेंगे सर ट्रू आना चाहिए, बिल्कुल ट्रू आया, क्योंकि स्टार्टिंग में देखिए अल्फ़ाबेटिक पूछ रहा है तो हेलो तो है, ठीक है कोई इशू नहीं, लेकिन 1 2 3 क्यों आया, इस वजह से उसने फॉल्स दिया। लेकिन यहाँ पे अल्फ़ा ABC में बैठे हैं तो दैट इज आई ट्रू आ गया। ऐसे ही मैंने यहाँ लिखा स्ट्रिंग 3 और मैंने डॉट लगाया, इज अल्फ़ा लगाया, तो मैंने इसको भी चेक कर लिया। आप बताएंगे सर इसका भी फॉल्स आना चाहिए, मेरा तो याद भी हो गया। स्ट्रिंग 4 में क्या करना है, आप इज अल्फ़ा लगाएंगे तो इसका आंसर भी कितना आ जाएगा आपका, आप कहेंगे सर फॉल्स आएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? इज अल्फ़ा का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब मैंने इज अल्फ़ा के बाद एक और कॉन्सेप्ट बताया था, दो था आपका इज डिजिट। चलो डिजिट की बात कर लेते हैं। स्ट्रिंग 1 पे बात करते हैं, क्या मेरा इज डिजिट आ रहा है, तो आप कहेंगे सर देख लेते हैं, तो मैंने यहाँ पे डिजिट लिखा तो आपका आंसर आ गया फॉल्स। बिल्कुल सही है, क्योंकि वहाँ पे अल्फ़ाबेट है, इस वजह से आंसर नहीं आया सही। स्ट्रिंग 2 में देख लेते हैं, मैंने लिखा इज डिजिट, इसमें देखा ये भी फॉल्स आएगा, बिल्कुल सही है, क्योंकि ABC आपका डिजिट हो ही नहीं सकता, ठीक है। स्ट्रिंग की बात करते हैं, स्ट्रिंग 3, क्या ये मेरा आंसर आएगा, तो आप लोग कहेंगे सर ट्रू आना चाहिए। लेकिन मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, ये देख रहे हो आप इन्वर्टेड कॉमा, तो ये तो सर स्ट्रिंग है, तो ये तो फॉल्स आना चाहिए। बेटा स्ट्रिंग के अंदर का डिजिट है उसको चेक करना है, इस वजह से 1 2 3 4 ऐसा नंबर है, तो स्ट्रिंग के अंदर नंबर है या नहीं है वो चेक करना है बस हमें, ठीक है। तो इसे ट्रू आया। अब स्ट्रिंग 4 की बात करते हैं, स्ट्रिंग 4 इज डिजिट, और फिर मैं देखता हूँ तो आंसर कितना आया, फॉल्स आया। तो आई बिलीव इज डिजिट का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं कि भाई मेरा स्ट्रिंग 1 डॉट इज अल्फ़ा हो गया, डिजिट हो गया, उसके बाद एक है आपका दोनों का कॉन्सेप्ट जिसे बोलते हैं एलनम। एलनम का मतलब क्या है, इज अल्फ़ा नंबर, तो आप लोग देखेंगे स्ट्रिंग 1 में दोनों ही हैं इसलिए ट्रू आया। ऐसे ही आपने देखा स्ट्रिंग 1 के बाद 2 इज एल नम, तो ये कितना आ गया आपने कहा, सर बिल्कुल सही है, दोनों का था इस वजह से आया, चाहे एक भी है तब भी आएगा आपका आंसर। 3 किया तो यहाँ पे इज एल नम करा तो भी आपका आंसर ट्रू आया। लास्ट में देख लेते हैं 4 डॉट इज एल नम, तो यहाँ तक आपको क्लियर, फॉल्स। तो आपको क्लियर हो गया होगा ये तीनों के तीनों मेथड्स, इज अल्फ़ा वाला। आप लोग एक काम करिए, नोट बनाते रहिए ताकि आपको क्लियर हो कॉन्सेप्ट क्या है। ये मैंने चारों वेरिएबल बनाए थे जिसमें ये वाला ब्लैंक स्ट्रिंग है, ये मेथड क्लियर हो गया होगा जिसे बोलते हैं अल्फ़ा वाला। फिर मैंने आपको दूसरा मेथड बताया इज डिजिट वाला, फिर मैंने आपको तीसरा मेथड बताया इज अलनम वाला। तो आई बिलीव आपको ये वाला कॉन्सेप्ट और कैपिटलाइज का, टाइटल का और फाइंड का, ये मैंने टोटल 6 फंक्शन बता दिए हैं इस वीडियो में। आप इसको प्रॉपरली नोट डाउन करते रहिए, अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए कोई डाउट है तो आप टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होके डाउट्स पूछ सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।